पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में आज़ादी के बाद से ही विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। कश्मीर के इशू पर भारत और पाकिस्तान ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, मगर आज भी यह इशू अनसॉल्व्ड ही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 से ही अवैध कब्जा बनाकर रखा हुआ है। और आज जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत के साथ जुड़ने के लिए जोरों से प्रोटेस्ट चल रहा है, तब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान के अवैध कब्जे को हटा करके उसे भारत में शामिल करता है। तो इसकी शुरुआत होती है भारत के विभाजन के साथ, जब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से अलग हुए और उस समय की रियासतों को अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान किसी के साथ भी जुड़ने का मौका दिया गया। उस वक्त जूनागढ़ और हैदराबाद की ही तरह जम्मू कश्मीर भी एक इंडिपेंडेंट राज्य रहना चाहता था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह तो हिंदू थे, मगर जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी और भारत में शामिल होकर के राजा हरि सिंह अपनी मोनार्कियल पावर को लूज नहीं करना चाहते थे और इसी के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी न जुड़ने का फैसला किया और पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। मगर पाकिस्तान को इसमें संतोष नहीं मिला और पाकिस्तान ने फोर्सफुली जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश शुरू कर दी और इसी क्रम में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी घुसपैठियों की मदद से जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई शुरू कर दी और जिसके बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को भारत से मदद मांगनी पड़ी। लेकिन भारत ने जम्मू कश्मीर के राजा को मदद करने से यह कहकर मना कर दिया कि सिंस जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह वहां भारत की सेना को नहीं भेज सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हुए हालात को देख करके राजा हरि सिंह ने यह समझ लिया कि जब तक वह भारत में शामिल नहीं होंगे तब तक उस प्रदेश को पाकिस्तान से बचाया नहीं जा सकता और इसलिए उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर अब भारत का एक हिस्सा बन गया था। इसके बाद भारत की सेना ने जम्मू कश्मीर से घुसपैठियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, मगर पाकिस्तान इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को मानने को तैयार नहीं था और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वॉर स्टार्ट हो गया। युद्ध के बीच में कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के इंटेंशन से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को यूएन में उठाना सही समझा और जिसके बाद यह मुद्दा यूएन पहुंच गया। यूएन में पहुंचने के बाद 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू किया गया और दोनों ही देशों की सेना अपने अपने पोजीशंस पर ठहर गई और यही सीज फायर लाइन बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। सीज ऑफ फायर के वक्त भारत के कंट्रोल में जम्मू कश्मीर की 2/3 एरिया थी, जबकि गिलगिट और बल्तिस्तान के साथ पाकिस्तान के पास कश्मीर का 1/3 हिस्सा था। यूनाइटेड नेशंस ने इस कश्मीर मुद्दे का सॉल्यूशन 2 भाग में निकाला। पहले भाग में पाकिस्तान को अपने फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से वापस लेना था और पाकिस्तानी सेना के कश्मीर से वापस जाने के बाद भारत भी अपने मेजॉरिटी फोर्सेस को कश्मीर से विड्रॉ करेगा। इसके बाद वहां के लोग प्लेबिसिट के माध्यम से यह तय करते कि उन्हें किस देश में शामिल होना है। भारत तो इस रेजोल्यूशन को मानने के लिए तैयार हो गया, मगर पाकिस्तान ने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद यह विवाद आज भी अनसॉल्व्ड ही रह गया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के साइन करने के बाद अब जब जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, तो पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो कब्जा किया हुआ है वह अवैध हो जाता है और इसलिए भारत उस हिस्से को वापस लेने के लिए दशकों से प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बेसिकली पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इस्तेमाल
भारत में आतंक फैलाने के लिए किया है। भारत में आतंक फैलाने के लिए पीओके को पाकिस्तान ने टेररिस्ट्स का सेफ हेवन बना के रखा और भारत पर दशकों तक बहुत सारे आतंकवादी हमले करवाए। पीओके का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करने का कोशिश किया, जिसके बाद भारत के जम्मू कश्मीर में भी रह रह के आज़ादी के नारे, पत्थरबाजी जैसे इंसिडेंट्स होने लगे। लेकिन सब कुछ 5 अगस्त 2019 को उस वक्त बदल गया जब भारत के संसद ने भारत के संविधान से आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए एब्रोगेट कर दिया और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब पूरे भारत में एक विधान, एक निशान और एक संविधान हो गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसी के साथ भारतीय जम्मू और कश्मीर में शांति और डेवलपमेंट का एक नया युग आरंभ हो गया, जबकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी भी टेररिस्ट्स का ही गढ़ बनकर रह गया था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को तो पूरी तरह से यूटिलाइज किया, मगर वहाँ के लोगों को इसके बदले कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने पीओके के लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया। भारतीय क्षेत्र के जम्मू और कश्मीर में होने वाले डेवलपमेंट्स को जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने अपने यहाँ की स्थिति से कंपेयर किया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान किस तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इसी के साथ साथ फूड, फ्यूल और एसेंशियल यूटिलिटीज़ के बढ़ते हुई कीमतों ने पीओके के लोगों को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। और आज आलम यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुलेआम आज़ादी का नारा लगा रहे हैं और भारत के साथ जुड़ने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध आरंभ करके भारत पीओके को वापस ले सकता है और अगर कभी भारत ने ऐसा किया तो वह डेफिनेटली पाकिस्तान से पीओके को वापस ले लेगा। लेकिन इस तरह से अटैक भारत की पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि भारत नो फर्स्ट अटैक की पॉलिसी पर चलता है। और इस तरह से पाकिस्तान से युद्ध आरंभ करने के परिणाम स्वरूप दूसरे देश भी भारत के खिलाफ जा सकते हैं और वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाएंगे। इसी के साथ साथ चाइना, जो कि पाकिस्तान का बहुत पुराना मित्र है, वह भी हो सकता है कि भारत के साथ युद्ध आरंभ कर दे और भारत को एक साथ 2 फ्रंट्स पर युद्ध करना पड़ जाए। इसलिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को युद्ध के द्वारा लेना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। आज जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते पर अग्रसर है, तब विश्व के ज़्यादातर देश भारत के साथ जुड़ने को ईगर हैं। विश्व के ज़्यादातर देश भारत को अपने पार्टनर के रूप में देखता है, जिससे भारत का विश्व में स्थान बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। तो अगर भारत यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से पाकिस्तान को पीओके वापस देने को बाध्य कर सके, तभी पीओके भारत को वापस मिल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस करके एक एग्रीमेंट पर पहुंचकर पीओके को भी वापस लिया जा सकता है और इसकी कोशिश भारत दशकों से करता आ रहा है। उन्नीस सौ 1970 से पहले जब बांग्लादेश ही पाकिस्तान के साथ एक मुल्क हुआ करता था, तब पाकिस्तान ने पीओके ही की तरह बांग्लादेश को भी इग्नोर किया और समय के साथ साथ बांग्लादेश में अलग राष्ट्र बनने के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गए और बांग्लादेश के लोगों के प्रयास का ही यह परिणाम था कि भारत के सहयोग से बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की और एक अलग मुल्क बन गया। आज जब पीओके में वहाँ के लोग भारत से जुड़ने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब इस बात की बहुत संभावना है कि निकट भविष्य में पीओके खुद ब खुद
पाकिस्तान से आज़ाद होकर भारत में जुड़ जाए। और जैसा कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पीओके को वापस लेने के लिए भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पीओके के लोग खुद ही पीओके को भारत का हिस्सा बना देंगे।